नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रामविलास की दो पत्नियां, पहले अरेंज मैरिज फिर प्रेम विवाह, परिवार के 6 लोगों को सांसद बनाया, बेटे को सौंपी विरासत, भाई ने तोड़ी पार्टी। बात 2014 की है। एनडीए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, यूपीए में भगदड़ थी। तब बिहार के कद्दावर नेता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यूपीए का हिस्सा थी। सीट शेयरिंग को लेकर रामविलास कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 2 मीटिंग कर चुके थे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार सोनिया ने राहुल पर फैसला छोड़ दिया। रामविलास और उनके बेटे चिराग 3 महीने तक राहुल से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया गया। फरवरी 2014 के पहले हफ्ते में बिहार कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी के घर के बाहर एक सफेद कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग के साथ गाड़ी से उतरे और घर के अंदर गए। करीब 1 घंटे तक सीपी जोशी से ड्राइंग रूम में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसके बाद सीपी जोशी के साथ 2 मीटिंग और हुई, लेकिन बेनतीजा रही। पासवान गुस्से में जोशी के घर से निकल आए और माथे का पसीना पोंछते हुए गाड़ी में बैठ गए। चिराग धीरे से पिता से बोली, अब हमें भी एनडीए से बात कर लेनी चाहिए। तिलमिलाए रामविलास ने जवाब दिया, मैं जहर पीना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। सीनियर जर्नलिस्ट शोभना के नायर अपनी किताब रामविलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पेज 186 पर बताती हैं, इस घटना के कुछ दिनों बाद 24 फरवरी 2014 की दोपहर रामविलास पासवान कमरे में आराम करने जा रहे थे। तभी चिराग ने कहा, चुनाव नजदीक है, हमें एनडीए में जाने के बारे में सोचना चाहिए। रामविलास कुछ देर सोचकर बोले, मैं तुम्हें 30 दिन देता हूँ, तुम अकेले बीजेपी से बात करोगे। जब तक सब तय ना हो जाए तुम पब्लिक में किसी बीजेपी नेता के साथ नहीं दिखोगे। उधर बीजेपी के राजनाथ सिंह को इस पूरे मामले की जानकारी थी। उन्होंने बिहार बीजेपी के 3 नेता शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद को आगे किया। इस तिकड़ी ने चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के साथ गुपचुप कई मीटिंग की। 26 फरवरी को रामविलास पासवान ने दिल्ली में अपने सरकारी बंगले 12 जनपद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वे बार बार जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछते। उनके बगल में बैठे चिराग ने बोलना शुरू किया, मौजूदा गठबंधन में दिक्कतें होने के कारण हम यूपीए से अलग हो रहे हैं। अगले दिन यानी 27 फरवरी को दोपहर रविशंकर, शाहनवाज और रूडी सीट शेयरिंग की बात करने रामविलास के घर पहुंचे। चिराग ने 12 सीटें मांगी, लेकिन 7 ही मिली। हालांकि ये सीटें चिराग ने खुद चुनी। उसके बाद देर रात रामविलास ने बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। 16 मई 2014 को नतीजे आए तो एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 3 पर पासवान परिवार के ही उम्मीदवार थे। इस जीत ने चिराग को पिता रामविलास के उत्तराधिकारी की रेस में चाचा पशुपति और पार्टी के तमाम नेताओं से कहीं आगे खड़ा कर दिया। पासवान परिवार में कुल 21 लोग हैं, इनमें से 8 लोग राजनीति से जुड़े रहे। रामविलास 6 बार केंद्रीय मंत्री, करीब 32 साल लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद और 1 बार विधायक रह चुके। उनके भाई पशुपति 1 बार केंद्रीय मंत्री और 7 बार विधायक रहे। वही रामचंद्र 4 बार सांसद रहे। रामविलास के बेटे चिराग पासवान अभी लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के अध्यक्ष, सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। पशुपति के बेटे यशराज का अभी राजनीतिक डेब्यू होना बाकी है, जबकि रामचंद्र के बेटे प्रिंस राज सांसद रह चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।